देख ली लोग निकी मांग भरवावत रही भुलावन से हमार पत्नी डली है। हाँ। हम खुशी खुशी निकी के भुलावन के प्यार रखा। हाँ। लोग के हम शादी करवा देंगे। कहाँ घर है? अभी आपको मारा है? अभी रास्ता में हंसी खुशी से हम शादी कर बने, खुशी से जाता नहीं ताकि मैं फोन करी तो हम मारे उन लोग का 1 साल से प्यार था। जमीन में मोबाइल गाड़ के रख देती थी। हम शादी किए हैं 2017 में। लव मैरिज किया था आपने? मैरिज किए हैं, बाल बच्चे हैं, एक लड़की है। हमको शक हुआ, कुछ आदमी बाहर का बताया। 40,000 रुपया जब पूर गया अकाउंट में, पैसा लेके फरार हो गई। एक बार हम उसको बच्चा दिए थे तो रात में 12-1 बजे रात के फेंक करके बाहर चले गए। हमको धमकी दे रहा था कि हम तुमको मार देंगे साला, जहाँ रहे अपना खुश रहे। नमस्कार, मैं विशाल आप लोगों का स्वागत करता हूं द बिहारी गाइस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अभी आप लोगों ने सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है जो आप लोगों ने देखा होगा कहीं ना कहीं, जिसमें आप लोगों ने देखा होगा कि एक युवक ने अपनी वाइफ की शादी उसके प्रेमी से करा दी। तो बहुत सारे र्यूमर्स भी हैं इसको लेके। तो आइए जानते हैं इनसे ही कि क्या सच्चाई है, कितनी सच्चाई है इन बातों में। तो रामचंद्र जी, हम लोग जानना चाहेंगे कि इसमें कितनी सच्चाई है। सच्चाई है यही कि उन लोग का 1 साल से प्यार था। हम उनको पत्नी को समझा रहे थे, वो समझ नहीं रही थी। उसको मोबाइल मिला, बात करती थी, हम पूछते थे कहाँ कहाँ से मोबाइल मिला है, तो झूठ बोलती थी। ज़मीन में मोबाइल गाड़ के रख देती थी। जब पता लगता था तो कहती थी कि हम किसी से बात करने के लिए लाए हैं, फिर लौटा देंगे। आपने उनसे शादी कब की थी? हम शादी किए हैं 2017 में। लव मैरिज किया था आपने उनसे? मैरिज किए हैं। तो वो भी आप जहाँ रहते हो, जहाँ कहीं भी आप रहते हो, वो भी वहीं की निवासी हैं? हाँ, वो भी एक ही जगह के हैं। आप लोगों के बाल बच्चे हैं? बाल बच्चे हैं, एक लड़की है। तो ये जैसे उनका किसी और के साथ चक्कर जैसे चल रहा है, वो आपको कब शक हुआ इस बात का? हमको शक हुआ, कुछ आदमी बाहर का बताया कि ऐसा ऐसा हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं। हम उनसे पूछें कि क्या ऐसी बात सच है? लोग कह रहे हैं तो कह रहे कि ऐसा कुछ नहीं है। और जिसको जो बताता था उसको गाली दिया करती थी। कुछ दिन ऐसा ही चलते गया, हमको लोग बताते गया, लेकिन वो विश्वास नहीं करती थी। वो लोग को गाली दिया करती थी कि ये झूठ बोल रहा है लोग। फिर ऐसे ही बीतता गया। हम जो भी कमा के जाते थे उसको हाथ में पैसा दे दिया करते थे। तो कहती थी कि हमारा अकाउंट खुला दीजिए। उसको हम खाता खुलवा दिए। तो खाता खुलवाने के बाद बोलने लगी कि हमारे अकाउंट में 1 रुपया नहीं है, पैसा डाल दीजिए। पैसा हम डालें। कुछ दिन ऐसे ही बीतते गया। उसके बाद 40,000 रुपया जब पूर गया अकाउंट में, वो पैसा लेके फरार हो गई। अच्छा, देखिए, जैसे जो वीडियो वायरल हुआ था उसमें हम लोगों ने ये भी देखा कि वो आपको धमकी दे रही हैं कि फ़ोन करोगे तो आके मारेंगे तुमको। हाँ, धमकी दे रही है इसलिए कि उसको हम मारते नहीं थे। और दूसरा नंबर की क्या बोला जाता है, उसका उनका भी कहना है कि आप रास्ते में उनको मारते लेके आए थे। हम उसको मारे नहीं हैं, उसको थोड़ा टॉर्चर किए हैं। यही बोले हैं कि देखो तुम जा रही हो, ऐसे ही बच्चा कैसे रहेगा, वो रहेगा। तो कह रही कि वो आपको देखना है, हमको कोई देखना नहीं है। समझ गए? तो अभी बच्चा किसके पास है? बच्चा अभी हम ही पालते हैं। एक बार हम उसको बच्चा दिए थे तो रात में 12-1 बजे रात के फेंक करके बाहर चले गई थी। तो अभी बच्चा को आप अपने पास रखे हुए हैं? तो बच्चा को हम अपने पास ले गए और रखे हैं अपना सेफ्टी से। अच्छा, जिनसे उन्होंने वो शादी की है वो भी आपके ही मोहल्ले के, आपके ही गांव के थे? हाँ। तो वो लोग अभी उन्होंने जगह छोड़ दिया है, कहीं और रह रहे हैं वो? हाँ, वो लोग कहीं जगह छोड़ के कहीं और चले गए हैं। अच्छा, हम लोगों ने सुना कि वो जो लड़का है वो भी आपको धमकी दिया करता था, बुलाता था कहीं मारने के लिए? हाँ, वो तो फ़ोन से कभी कभी बात हुआ करता था। तो हमको धमकी दे रहा था कि हम तुमको मार देंगे साला, तुम कितना है, ये है हमारे औकात के लिए है नहीं, जब भी चाहेंगे। आप थाने में नहीं गए? थाने में नहीं गए आप? हम तो थाने में गए हुए थे, लेकिन थाने में कोई हमारा रिपोर्ट नहीं लिया गया। क्या बोला गया वहाँ पे? वहाँ पे गए थे मुफस्सिल थाने में। तो वहाँ पे यही हुआ कि हम पेपर लेके कुछ गए थे लिखवा करके वकील साहब से। तो वहाँ बोला गया कि ये क्या दिखा रहा है, लिखा किसी से लिखवा के ले आ रहा है। तो हाँ, हम चले आए, ये बात बोल दिए थाने वाले। अच्छा, तो आपने अपनी खुशी से उन दोनों की शादी करा दी या कोई जोर जबरदस्ती दबाव भी था आपके ऊपर? देखिए, हम तो उसको हार के उसको शादी करा दिए, क्योंकि उसको हम आई थी, भाग गई थी पहले बार, फिर आई थी। हम उसको रखे थे अपना इज्जत पानी त्याग करके, बाप मातारी छोड़ करके।
उसके लिए रखे हुए थे कि उसके साथ हमारा अच्छा ज़िंदगी कटेगा, लेकिन वो ये सुनने के तैयार नहीं हुई। फिर 4 दिन बाद बोली है कि उसके साथ हम जाएंगे। फिर उसको हम फिर चली गई उसके साथ में। अच्छा, आपके गांव वाले लोग आपको गलत समझ रहे हैं, उन लोगों से क्या आप कहना चाहेंगे? गांव वाले लोग गलत समझ रहे हैं। गांव वाले कुछ जानते भी हैं, कुछ गलत भी समझ रहे हैं। जो कहती है वही सुनते हैं, हमारा तो कोई बातें नहीं लागू होता है, तो हम क्या कहें। कि जो वाइफ थी उनका नाम क्या था? निक्की देवी। उनको क्या संदेश देंगे वीडियो के माध्यम से? क्या संदेश दीजिएगा? यही कि जहाँ रहे वो अपना खुश रहे, और क्या। हम भी खुश हैं, अपना बच्चा पालेंगे। जो लड़का है उसका नाम क्या था? ऐसे तो गांव में प्रचार है भुलावन। तो उसको मतलब वो भी वीडियो में बोल रहा था कि आप उसको ठीक से नहीं रखते हैं, मारते हैं उसको। हाँ, तो इसको यही बताइए कि अपना बीवी के कोई मारे या पीटे या कुछ भी करे, वो दूसरों को क्या घट रहा है, उस सबका बीवी का जिम्मेवार है। सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग आपकी तारीफ भी कर रहे हैं कि इस जगह पे आपने केस मुकदमा मारपीट नहीं करते हुए उसको उसकी खुशी के हिसाब से कहीं और आपने शादी करा दी है। हाँ, उसी का हम खुशी देखते थे कि वो जहाँ खुश रहे वो रहे, लेकिन हम अपने पास रखना चाहते थे, वो नहीं रह रही थी। देखिए, जैसे कि लव मैरिज, पहले शादी आपसे हुई, अच्छा, फिर किसी और से उनकी लव मैरिज शादी हुई। अब अगर आगे चल के अगर वो वापस आती हैं तो आप उन्हें रखेंगे? जी नहीं, उसको बिल्कुल नहीं रखेंगे। बच्चे की जिम्मेवारी कौन ले रहे हैं? बच्चे के तो जिम्मेवारी हम ले रहे हैं, इसलिए कि हमारा बच्चा है। वो बोलती है कि हम बच्चा नहीं रखेंगे, ये आपका बच्चा है, आप ही रखिए। हम तो चाहते हैं बच्चा उसको दे देने के, लेकिन लेने के तैयार नहीं है। हालांकि उसने कहा था कि वो अपने बच्चे को अपने पास रखे। बोला था कि हम बच्चे को भी ले जाएंगे, लेकिन बच्चा लिया नहीं। फिर भी हम बच्चा अपना रख रहे हैं, उसको देखभाल कर रहे हैं। जब बच्चा फेंक कर गई थी घर पर, हम उससे पूछे थे कि बच्चा के क्यों फेंक दिया, तो कह रही है कि हमारे पास पैसा नहीं था, तुम पैसा वाला है तो तू उसका इलाज कराएगा। हमारे पास 1 रुपया नहीं है कि हम इलाज कराएंगे। और 40,000 रुपया हमारा लेकर गई थी और गहना लेकर गई थी। उससे बोलती थी कि अपनी मम्मी से मांगो गहना, कि वो काहे के लिए रखेंगे, हम कभी कभी पर्व त्योहार में पहनेंगे नहीं। तो हम मम्मी से जिद करके मांग लिए, मांगने के गहना बाद वगैरह हवाले कर दिए। वो जब मन करता था पहनती थी, अपने पास रखा करती थी। तो वो लेके चली गई वो? हाँ, जब भागने के समय हुआ तो 6 बजे भागी थी, सब लेकर के भाग गई थी। उसको साड़ी में कपड़ा पहनाने में कोई कमी नहीं किया करते थे। वो समझिए कि घर का एक मलकिनी थी, जैसे कि गर्जीवन थी, मतलब खर्चा वर्चा वही चलाती थी। हमारा मम्मी नहीं चलाती थी, चाहे हम नहीं चलाते थे। हम जो भी पैसा था उसी को दे दिया करते थे और वही चलाती थी घर खर्चा। मम्मी पापा का मतलब दबाव था उनके ऊपर कि जाके हमारे पास रहने का। इस मन से आई थी रहने के लिए। हम उससे पूछे हैं कि क्या है, तो कह रहे कि हमको जाना है तो ही जाना है। हमने कहा कि फिर कहीं 10 दिन के बाद भाग तो नहीं जाओगी, तो कह रही कि इसका हम कोई जिम्मेवारी नहीं लेते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने पहला वीडियो भी देखा है और ये भी वीडियो आप लोगों ने देखा। आप लोगों के अनुसार क्या लगता है आप लोगों को और इन्हें क्या करना चाहिए, वो सजेशन आप लोग ज़रूर दीजिएगा। और भी वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। जो नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।